कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही लगा हो कि बस अब नहीं होता, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही हार मान ली हो? दिल पे एक अनजाना बोझ ऐसा महसूस हो जैसे कोई भारी चीज सीने पर रख दी गई हो, पैरों ने जमीन छुई नहीं और दिल कह रहा हो बस अब नहीं। शायद आप उस फीलिंग को शब्दों में ना कह पाए, लेकिन आप जानते हैं ये वही जंग है जो बाहर नहीं अंदर चल रही है। थकान से लड़ना, डर से लड़ना, खुद से सवाल करते रहना और फिर भी बाहर से मुस्कुरा कर ये दिखाना कि सब ठीक है, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा? अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो तो साफ साफ सुनो, आप अकेले नहीं हो। और ये लम्हा जब आप ये सुन रहे हो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। आप आज भी जिंदा हो, सांस ले रहे हो, चल रहे हो, ये किसी बड़ी वजह से है। कोई ऐसी ताकत है जो आपके दर्द से भी बड़ी है। कोई ऐसी मौजूदगी है जो आपकी हर उलझन को देख रही है, जो आपको हर पल ये कह रही है मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा से था। सुबह सुबह जब सब सो रहे होते हैं और दुनिया की हलचल शुरू नहीं हुई होती, तभी वो बोझ सबसे भारी लगता है। क्या कोई देख रहा है मेरी जंग को? क्या किसी को सच में पता है मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ? पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई है जो देख रहा है। आप भीड़ में एक नाम नहीं हो, आप भूले नहीं गए हो। एक पवित्र शक्ति है जो आपको पुकार रही है, हार मत मानो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वो आवाज शोर में नहीं आती, वो चुपचाप आती है, एक फुसफुसाहट की तरह जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंचती है और कहती है तुम अकेले नहीं हो। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है ताकि आपसे प्यार किया जाए। आपको निडर होने की जरूरत नहीं है ताकि आपको चुना जाए। यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, तब भी आप देखे जा रहे हो, चाहे जा रहे हो और गहराई से प्यार किए जा रहे हो। लेकिन एक बात जो आपको जाननी जरूरी है, हर चीज जो आप ढो रहे हो वो आपकी नहीं है। हर जंग जो आप लड़ रहे हो वो आपकी नहीं होनी चाहिए। कुछ रिश्ते जिनसे आप चिपके हुए हो वो धीरे धीरे आपकी रूह को थका रहे हैं। कुछ आवाजें जो बार बार आपकी कीमत पर सवाल उठाती हैं, उन्हें कभी आपके दिल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। ये दुनिया हमें सिखा देती है कि हर चीज के लिए लड़ो, सबको खुश रखो, सबके सामने खुद को साबित करो। लेकिन सच ये है कि हर चीज लड़ने लायक नहीं होती। अब आपको ये सीखना है कि जो चीज थका रही है उसे छोड़ना सीखो और जो जिंदगी देती है उसे कस कर थामो। बस यही फर्क होता है एक थके हुए इंसान और एक सुकून से जी रहे इंसान में। अब समय है ऐसे दोस्तों को छोड़ने का जो सिर्फ उलझन और शक देते हैं, उन लोगों को अलविदा कहने का जो कभी आपकी कामयाबी पर तालियां नहीं बजाते, उस डर को छोड़ने का जो कहता है कि अगर रुक गए तो सब बिखर जाएगा। अब वक्त है अपने दिमाग, अपने दिल और अपने वक्त की हिफाजत करने का। हर किसी को आपकी एनर्जी का हक नहीं है, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर राय आपके अंदर घर नहीं बना सकती। आप में से कई लोग थके हुए हैं क्योंकि आप गलत जंगे लड़ रहे हो। अपनी ताकत उन लोगों पर बर्बाद कर रहे हो जो सिर्फ ले रहे हैं, अपने डर पर जो कभी खत्म नहीं होते, उन बातों पर जो चुप रहने से भी शांत हो सकती थी। अब वक्त है छोड़ने का और हर सुबह उठने का एक नए जज्बे के साथ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ उठ जाना सबसे बड़ा कदम होता है। हार मानने का मन होते हुए भी फिर से कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप पीछे नहीं हो, आप टूटे नहीं हो, आप अभी भी प्रोसेस में हो। हर चुनाव आपको गढ़ रहा है और जब आप शांति को चुनते हो, विश्वास को चुनते हो, अपने मकसद को चुनते हो, तब सब बदल जाता है। अपनी पहचान को समझो, अपनी आवाज को संभालो और डट के खड़े रहो। इस दुनिया में जहाँ गुस्सा और शोर को ताकत समझा जाता है, वहाँ शांति को चुनना ही असली ताकत है। तो आज खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ? क्या मैं उन चीजों में अपनी ताकत डाल रहा हूँ जो मुझे तोड़ रही है या जो मुझे बना रही है? क्या मैं लोगों की हाँ की तलाश में हूँ या अपने सच में खड़ा हूँ? आपकी जिंदगी इतनी कीमती है कि उसे फालतू चीजों में बर्बाद किया जाए। आपकी आत्मा इतनी अनमोल है कि उसे उन लोगों के हवाले कर दिया जाए जो उसकी कदर नहीं करते। और आपका भविष्य इतना रोशन है कि उसका रास्ता आपके बीते दर्द से तय नहीं होता। आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं हो, आप किसी मकसद से हो और वो मकसद शुरू होता है उस पल से जब आप अपना ध्यान गलत चीजों से हटाकर सही चीजों की ओर लगाते हो। छोड़ो, फिर से फोकस करो, फिर से उठो, क्योंकि आपको कभी हारने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको जीतने के लिए बनाया गया है। कभी कभी हम रास्ता नहीं भटके होते, बस हमने गलत आवाजों को अपनी गाइड बना लिया होता है। सोचो, कितनी बार आपने किसी बात पर गुस्से में रिएक्ट कर दिया,
कितनी बार बिना सोचे कुछ कह दिया और बाद में पछताए। इस तेज शोरगुल वाली दुनिया में असली समझ अक्सर उसी खामोशी में छुपी होती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही समझ, वही विजडम हमें ताकतवर बनाती है। आपको अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनना है। गुस्सा आपका हथियार नहीं होना चाहिए। चुप रहना, सही वक्त पर बोलना, यही सच्ची ताकत है। और कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। आपके अंदर जो तूफान है वो सबसे खतरनाक है। जो आवाजें कहती है तू काफी नहीं है, जो डर कहता है तू लेट हो गया, जो शर्म कहती है तेरी गलती कभी माफ नहीं होगी, ये सब अंदर से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनिए, आप वो नहीं हो जो आपके डर कहते हैं। आप वो नहीं हो जो आपकी गलती बताती है। आप चुने हुए हो। आपको देखा जा रहा है, आपसे गहराई से प्यार किया जा रहा है। तो जब ये आवाजें उठें, उन्हें अकेले मत लड़ो। सच बोलो, कहो मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं शर्म को अपनी कहानी नहीं बनाने दूंगा, मैं शांति को चुनता हूँ, मैं मकसद को चुनता हूँ, मैं मानता हूँ कि कोई बड़ा रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। आपके साथ एक ताकत चल रही है, भले ही कोई न दिखे। वो ताकत आपकी मुस्कान के पीछे का दर्द देख रही है, आपकी थकी हुई आंखों के पीछे का बोझ समझ रही है। और उसी ताकत में आपको असली आराम मिलेगा, सिर्फ सोने का नहीं, आत्मा का सुकून। अब दिखावा करना बंद करो। हर वक्त मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको लगता है आप हार गए हो, तब भी एक उम्मीद जिंदा रहती है। एक कारण होता है फिर से उठने का, क्योंकि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप जिसे दोबारा याद नहीं करना चाहते, उस चैप्टर को पहले ही माफ कर दिया गया है। हर दर्द जो आपने झेला वो बर्बाद नहीं गया, वो आपकी कहानी में ताकत बनकर जुड़ गया है। एक एक कदम, एक एक दुआ, बस यही तरीका है अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने का। धीरे धीरे, हर दिन, पूरे विश्वास के साथ। आप अदृश्य नहीं हो, आप भूले नहीं गए हो। आपकी अहमियत इस बात से नहीं है कि आप कितना कमाते हो या क्या साबित करते हो, बल्कि इस बात से है कि आप हो। आप जीने के लिए बनाए गए हो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं। जो बोझ आपका नहीं था उसे छोड़ दो। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। आपको परफेक्ट नहीं बनना, सिर्फ सच्चा बनना है। आपको खुशियों को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस उनके लिए जगह बनानी है। और जब आप ऐसा करते हो, तब आपको दिखने लगता है वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हमेशा से आपके आसपास थी। खुशियाँ आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ कल नहीं, आज भी। लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको डर की जगह भरोसा चुनना होगा, भले ही वो भरोसा कांपता हुआ हो। क्योंकि असली ताकत हमेशा जोर से बोलने में नहीं, बल्कि घुटनों पर गिरकर ये कहने में होती है, मैं फिर भी भरोसा करता हूँ। हर मुश्किल, हर इंतजार आपको तैयार कर रहा है, ताकि जब आपका समय आए आप उस आशीर्वाद को संभाल सको। इसलिए छोटे शुरुआत को छोटा मत समझो। हर बीज जो आपने बोया है, मेहनत, विश्वास, शुक्र, वो सब एक दिन बहुत बड़ी फसल देगा। तो अब बोलिए, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरा अतीत मेरे भविष्य को नहीं चलाएगा। मेरी ताकत उस उम्मीद में है जो हर सुबह मुझे फिर से उठने को कहती है। और अब दिल से सुनो जो हिस्सा थक गया है, जो सोचता है क्या मैं वाकई आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो। आप सोचते हो आप पीछे हो, लेकिन आप सही वक्त पर, सही जगह पर हो। अपने दिल को झूठ मत दो। अपनी आवाज उन लोगों को मत दो जो प्यार को कंट्रोल में बदल देते हैं। जो सच्ची आवाज होती है वो डर नहीं देती, वो सुकून देती है। तो अब सांस लो, छोड़ दो और सुनो, ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। आपकी कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आज की इस बात से कुछ भी आपके दिल को छू गया हो, तो बस एक वादा खुद से करना कि अब से आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, बिना डर के, बिना झूठे बोझ के, बिना इस जरूरत के कि दुनिया क्या सोचेगी। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, किसी न किसी को आपकी रोशनी की जरूरत है। आपके उठने से कोई और उठने की हिम्मत पाएगा। आपके चलने से किसी और को रास्ता दिखेगा। इसलिए रुको मत। अपने अतीत को पहचान दो, लेकिन अपनी पहचान मत बनने दो। अपने दर्द को सम्मान दो, लेकिन उस पर टिके मत रहो। और अपनी उम्मीद को, अपनी आस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और इस बार आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप सच्ची जिंदगी को गले लगा रहे हो। धन्यवाद। और याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम थमे नहीं हो, तुम चल रहे हो और तुम बहुत दूर तक जाओगे।